अपनी प्रत्येक भगवत परायण स्थिति को प्रगाढ़ कीजिए। कई लोग हैं वो स्वरूप बहुत अच्छा बनाते हैं, तिलक बहुत अच्छा लगाते हैं, तिलक अच्छा लगाएंगे, ये बढ़िया, शिखा बढ़िया सजा के रखेंगे, केश आदि बढ़िया बना करके रखेंगे, कपड़े वपड़े बिल्कुल ऐसे पहन के, महाराज देखते ही लगता है कि शंकराचार्य जी के बाद यही हैं। इनको देख करके, उनकी चाल आदि देख करके यूं लगता है आहा कितना भक्त आ रहा है। यहाँ पर रुद्राक्ष पहन करके घूमेंगे, पैरों में भी बढ़िया कुछ पहन लेते हैं, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके घूमते हैं। अब आप श्रृंगार में तो निपुण हो, आप देखने में तो लग रहे हो कि ठाकुर जी के भक्तों पर, भीतर बिल्कुल भक्ति नहीं है। आपको कार्य करना चाहिए। भैया ठाकुर जी के हम हैं, ये केवल संसार को नहीं दिखाओ, ठाकुर जी को भी दिखाओ कि तुम उनके हो। आजकल प्रभाव बांटने में हम लोग इतने निपुण रहते हैं, सबको दिखना चाहिए कि मैं भक्त हूं। सबको तो दिख गया, जगन्नाथ जी कह रहे हैं मोह तो पता ही नहीं चली कि तू मेरा भक्त है। कभी तेने भजन नहीं कियो, कभी तेने मेरे दर्शन नहीं किए, कभी तेने महाप्रसाद नहीं पायो, और ये पूरी दुनिया ऐसी गा रही है कि तू मेरा भक्त है। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी कहते, अच्छा किसकी चर्चा हो रही है बाहर? बोले फलाने की चर्चा हो रही है। अच्छा वो भक्त है मेरा? दाऊ दादा के हम्बे लाला चर्चा तो यही है। अरे भैया बाहर ते भक्त दिख रहा है, भीतर ते तो कभी मुख स्मरण कियो नहीं। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे। अब वैसे तो मीराबाई की पंक्ति है, यहां भेष में सब आ रहा है, कर्म भी आ रहा है। जिन कर्मों से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन क्रियाओं से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन व्यवहार से मेरे सांवरे रीझ हैं, सब कुछ आ जाता है भेष के अंदर। इसमें लोक रंजन की भावना नहीं होनी चाहिए। मेरे ठाकुर जी रीझ हैं। श्री बलराम दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए। उनको सेवा मिली थी कि जगन्नाथ जी के सामने बैठ के पद गाते थे, और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के बलराम दास जी को सुनते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि घुंघरुओं की आवाज आ रही है, वो पद गा रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक परम सुंदरी उनके उस राग पर नृत्य कर रही थी। बलराम दास जी बोले कितना अच्छा नाच रही है। अब बलराम दास जी का मन क्या हो गया, अभी तक तो गाते थे कि जगन्नाथ जी रीझ हैं, अब किस लिए गाने लगे? ये रीझे ताकि बढ़िया नाचे और बढ़िया नृत्य करे और बढ़िया। अब तो अगले दिन दोनों की मिली भगत हो गई, बलराम दास जी बैठ करके गाते और वो नृत्य करने आती। तीसरे दिन तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बलराम दास जी कहते कल तुम पीले वस्त्र पहन के आना, कल मैं चंदन का भाव गाऊंगा और तुम उस पर नृत्य करना, परसों तुम ये पहन के आना। अब जगन्नाथ जी तो किनारे हो गए। बलराम दास जी का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? मंदिर का आश्रय लेते हैं, जगन्नाथ जी की सन्निधि लेते हैं, पर गाते किसके लिए? कन्या के लिए। जगन्नाथ जी बोले अच्छा, आज तक तो हमको रिझाते थे, अब इनको रिझाने के लिए गा रहे हो। बंधुओं ये बात मुझ पे भी लागू होती है, और अपनी वाणी की सेवा करने वाले हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी वाणी सुनकर के हजारों असंख्य लोग भगवत शरणागति लेते हैं। आपकी वाणी का प्रयोग किसी जन के रंजन के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, नहीं। मैं ऐसी बात कहूं कि मेरी बात सुन के इन सबके चित्त से जगन्नाथ जी रीझें, इन सबके चित्त का भाव ऐसा बने। नहीं तो जो बलराम दास जी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। अब मेरे मन में भाव आ जाए, एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं कथा कहने लग जाऊं कि ये रीझना चाहिए, ये रीझेगा तो ये भी कथा कराएगा, ये कथा कराएगा तो इतनी लक्षणा देगा, उसी समय कथा का भाव नष्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई प्रशंसा वाली बात नहीं। हमको कोई बोलता है ना आज कथा में ये आने वाले हैं, आज कथा में ये विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, आज कथा में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हम कह देते हैं कथा के विश्राम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मध्य में आए और सन्मुख बैठे, कहीं मेरे मन में भाव आ गया कि इनको ये बात समझ में आनी चाहिए, तो कथा उनके लिए हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। विश्राम में आ जाए। लोक रंजन नहीं, जन रंजन नहीं, हरि रंजन होना चाहिए। ठाकुर जी रीझे। अरे भैया 5 लोग आपके कथा सुनकर के आनंदित हो गए, रीझ गए। 5 लोग कल को आपके बारे में कुछ गलत सुनेंगे तो 5 ही गाली भी देंगे, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बार रीझ गए, कल को पूरी दुनिया आपकी विपरीत हो जाएगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी भी तब भी आपकी साइड ही लेंगे। बोले मैं या तो रीझो भय हूं, या को त्याग कैसे कर सकूं? आज भले ही पूरी दुनिया इसके विपरीत है, पर मैं या के संग हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे प्रेमी हैं। तो बलराम दास जी कन्या का रंजन करने लगे। दोनों में मित्रता इतनी बढ़ गई कि अब तो प्रेम हो गया। और प्रेम नहीं हुआ, संसारी प्यार हुआ। अब तो मंदिर जाना भी बंद कर दिया। कभी समुद्र के तट पे घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं डोल रहे हैं। अब पुजारी लोग प्रतीक्षा करते, बलराम दास अब सेवा करने नहीं आता। चर्चा हो गई पूरी जगन्नाथपुरी में कि वो तो अब दूसरे मार्ग पर चला गया है। लेकिन एक दिन, जिस दिन रथ यात्रा होनी थी, उस दिन अचानक सुबह उठे बलराम दास जी, सोचने लगे आज रथ यात्रा है। मेरा बालपन से एक सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गाता हूं, और मेरे गायन के बाद ही रथ खिंचता है, और मैं अभी तक सो रहा हूं, अभी तक पड़ा हूं।
ये मेरा जीवन को क्या हो गया, ये मेरे व्यवहार को क्या हो गया, मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी की जगह किसी और को प्रधानता दे दी। और उसी समय मन, ठाकुर जी कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार कोई ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है, उसके बाद अगर उस भक्त का पतन भी होता है तो ठाकुर जी कुछ शिक्षा दिलाने के लिए पतन करा रहे हैं, लेकिन उसको बचा लेंगे, ये बात निश्चित है, ये बात निश्चित है। आपने एक बार यदि हृदय से जगन्नाथ जी को पा लिया है, एक बार हृदय से जगन्नाथ जी को पुकार लिया है, उसके बाद यदि आपका पतन भी हो रहा होगा, चिंता मत करना, महाप्रभु जी बचा लेंगे। वो पतन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको कुछ शिक्षा मिले। बलराम दास जी को आज बोध हुआ कि मैंने क्या किया। जो राग, जो सेवा, जो गायन, जो स्वर महाप्रभु जी के लिए था, उससे एक जन का रंजन करने लगा मैं। दौड़ करके गए रथ यात्रा के आगे गाने के लिए, लेकिन आज पुजारियों ने उनको बैठने नहीं दिया। बोले कि अरे तुम अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हो, तुमको अधिकार नहीं महाप्रभु जी के सामने गाने का, जाओ उसी के सामने गाओ जिसके सामने गाते हो। बहुत रोए, समुद्र के तट पर आकर के बालुका के रथ बना करके और श्री बालुका के ही जगन्नाथ जी विराजमान कर दिए और कहे महाप्रभु जी मुझसे अपराध हो गया, आपको रिझाने के लिए गाता था पर एक अन्य को रिझाने के लिए गाने लगा, मुझसे अपराध हो गया। मेरी ये सेवा बचपन से चली आई है रथ यात्रा के आगे गाने की, लेकिन आज वो सेवा पूरी नहीं हो पाई, कृपा करके इस बालुका के रथ में ही मेरी सेवा को स्वीकार करो। और जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाप्रभु जी का रथ रुक गया, सबने आके प्रणाम किया, बोले जय जय, लाखों लोग रथ खींच रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते। महाप्रभु जी कहने लगे क्योंकि मेरी रथ यात्रा तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास कर रहा है, मेरा रथ वहां चल रहा है, आज मेरी रथ की सेवा वहां हो रही है, वहां से बलराम दास को लेकर के आओ, जब वो मेरे सन्मुख आके बैठेगा तब मेरा रथ आगे बढ़ेगा। बलराम दास जी को लेकर के आए और महाप्रभु जी का रथ बढ़ा। कोई भी भावना, कोई भी भाव, कोई भी हृदय के वस्तु, उसमें एक ही भाव हो,